हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक देख लिए होंगे 2026। यस, तो दिस इज़ अ चैनल रीडिंग। आई नो 2026 आने में काफ़ी समय है, बट मैंने ये चैनल किया कि मुझे ये रीडिंग अभी करना चाहिए। शायद आप में से किसी को कुछ मदद मिल जाए, कोई चीज़ पहले से पता चल जाए, मे बी दैट इज़ वाई। बाकी अक्टूबर आने वाला है तो डेफिनेटली मैं अक्टूबर का भी रीडिंग करूँगी, लेकिन दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर 2026। इससे भी ज़्यादा डिटेल में भी रीडिंग आएगी बाद में, बट अभी मेरी स्पिरिट गाइड्स एंड आप लोगों की स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि ये रीडिंग मैं करूँ, सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस। ये एक पीक का ऑप्शन रीडिंग होने वाला है, जहाँ पे मैंने तीनों पेन एज एन ऑप्शंस रखा है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1, द ब्लू पेन. This is option number 2, green pen. This is option number 3, ग्रे पेन. तो आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके पेन पिक कर सकते हैं एंड मैं देखूंगी 2026 के लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। गाइडेंस भी चेक करेंगे एंड यस, दिस इज़ जनरल रीडिंग। अगर आप में से ऐसा कोई है जो प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मैं सलाह दूंगी कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, वहाँ से कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप में। एंड अगर आप में से ऐसा कोई है जो एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी पसंद की पेन पिक कर लिया है। तो अगर आपने ब्लू पेन पिक किया है यानी कि पाइल नंबर 1, तो ये दो पेन को हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग 2026 ब्लू पेन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए ध्यान से। रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 2026 की फर्स्ट हाफ, शुरू की 4 महीने फॉर पाइल 1। ओके, सेकेंड हाफ, ठीक है, एंड थर्ड हाफ। ओके, तो पाइल 1 देखिए, शुरू के जो 4 महीने हैं जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के साथ ऐसा रहेगा। अगर आपने 2025 में कोई चीज़ खोया है या फिर
हो सकता है ये चीज़ आपने एक्चुअली 2024 में खोया है और 2025 में आप बहुत ज़्यादा सैड थे, चाहे आपका कोई लव, मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन, डिवोर्स भी हो सकता है। तो 2026 के शुरू की जो 4 मंथ्स है, आप उसी एनर्जी में रहेंगे। वो सैडनेस मुझे दिखता है, आपको कहीं ना कहीं वही चीज़ याद आएगा। आप कोशिश पूरा करेंगे कि जनवरी आ रहा है, अभी मुझे वो नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, बट शुरू की जो फर्स्ट हाफ है 4 मंथ्स, आप उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप अपने हाथ में पावर लेंगे। जो भी आपने खोया है उस चीज़ के गम से आप कहीं ना कहीं निकल के आएंगे। मैं ये नहीं दिखती कि आप 100% पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंप्लीटली चेंज होके आ रहे हो, नो। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये क्वीन ऑफ वांड्स को दर्शाते हैं, तो मुझे ये तो डेफिनेटली दिख रहा है कि आप अपने हाथ में पावर लेंगे। ठीक है, जो खोया है इट्स ऑल ओके। शायद वो रिश्ता मेरे लिए था नहीं, या फिर शायद वो जॉब मेरे लिए था नहीं, और कहीं ना कहीं आप खुद को ये चीज़ समझाने लगेंगे। ठीक है, तो एक हीलिंग की पाथ में आप जाते हुए मुझे दिखते हो। जो लास्ट 4 मंथ्स है, ये अगर मैं देखूँ ना, दिस इज़ लाइक फेनिक्स, जो एक एशेस से फिर से जाग रहा है। 5 साल पहले या 6 साल पहले जो आप थे, ठीक है, मुझे आप में वो एनर्जी फिर से जागते हुए दिख रहा है लास्ट की जो 4 मंथ्स है उसमें। ओके, जैसे अगर ये कार्ड्स को आप देखेंगे, लास्ट की जो 4 मंथ्स आपका रहेगा, ऐसा रहेगा कि ठीक है, मैंने खोया है, मैंने अपने हाथ में पावर ली, नाउ आई विल कम बैक। ये भी हो सकता है कि शायद ओके, 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पे आप लोगों की कैंडल बुझ गई, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से लाइट ऑन कर लेती हूँ। एक मिनट। और इस चीज़ से क्या मैसेज मुझे मिला है मैं ये भी बताती हूँ। इस चीज़ से ना ये मैसेज मिला कि चाहे कुछ भी हो जाए शुरू में, या फिर शायद आपके लिए 2025 काफ़ी हेवी था, वो मुझे दिखता है, बट फाइनली 2026 के लास्ट 4 मंथ्स में ना फिर से इस तरह से जागोगे, जस्ट लाइक द कैंडल, जस्ट लाइक द फेनिक्स। आप इसको देखो ना, फिर से इसका विंग्स बाहर आ गया। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर तक आप वो वर्जन बन जाओगे जो आप शायद 5 साल पहले या 6 साल पहले थे। आप किसी के लिए नहीं रुकते थे, आप डिसीशंस लेते थे कि मुझे यहाँ जाना है, या फिर 4 years बैक, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और आप किसी के लिए नहीं रुकते थे, कोई भी मना करे बट आपको वो चीज़ करना है, बिकॉज यू बिलीव, आप खुद पे बिलीव करते थे। तो वो वर्जन आपका मन ईयर ख़त्म होते होते कहीं ना कहीं आप में मुझे दिखता है। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी देखते हैं, सबसे पहले आपके लव लाइफ के बारे में कार्ड्स क्या आया है, द सन। वाओ, काफ़ी सुंदर कार्ड्स आए हैं, कॉर्नोकोपिया, एंड ये है 7 चक्र आर्केंजल यूरियल। आप लोगों के लिए ना 2026 में आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा। किसी के लिए फर्स्ट हाफ में हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, आई नो दैट। किसी के लिए सेकंड हाफ में हो सकता है, एंड किसी के लिए थर्ड हाफ में भी हो सकता है, बट मुझे क्लियरली पाइल 1 में ना लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों का दिख रहा है। और ऐसा न्यू बिगिनिंग जो शायद आपने नहीं सोचा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक गाइडेंस आ रहा है, वो ये है, डिटैच रहो अपने लव लाइफ से। दैट इज़ वाई ये क्राउन चक्रा का कार्ड्स आए हैं ना, ये यही बताते हैं। शायद आपका ऐसा आदत है कि जब भी आप प्यार में होते हो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपका आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ में इस बारी ना पड़े। अगर आप सिंगल हैं तो 2026 के अगस्त या सितंबर में आप एक न्यू पर्सन से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक आप इनसे मिलेंगे, जो आपके एक्चुअल पार्टनर होने वाला है इन दिस लाइफ टाइम। अगर आपके साथ ऐसा है
कि आप सेपरेशन में हैं, मुझे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर ये 4 महीने में रियूनियन दिखता है फॉर फाइल नंबर 1 इन ए गुड वे। ओके, अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही है और अगर वो पर्सन आपके लिए सही है तो 2026 में आपका घर दोबारा से बसेगा। लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए गलत है तो आप उस चीज़ से निकल के खुद की हीलिंग पे वर्क करोगे एंड आप एक्चुअल ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन एक ही गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेके अबाउट 2026, आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिटैच, यू हैव टू बी डिटैच। ठीक है, आपका अटैचमेंट का जो पैटर्न है ना वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में, आपको शायद ये चीज़ नहीं पता, एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आप जिससे भी अटैच रहोगे वो आपसे छीन लिया जाएगा। मे बी आपके बर्थ चार्ट में केतु का इस तरह का कुछ रूल है या सैटर्न भी हो सकता है। जब भी आपका अटैचमेंट कोई इंसान से हो जाएगा वो आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो तो फिर प्यार ना करें, प्यार करो, अटैच ना हो। प्यार इज़ नॉट अटैचमेंट ना, राइट? तो बोथ आर डिफरेंट्स। तो इसीलिए तो इनर वर्क करना पड़ता है ताकि फ़र्क समझ में आए, है ना। कुछ लोगों के लिए पाइल 1, अगर आप बहुत टाइम से इनर वर्क में हो, एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग 2026 में ना अराउंड अक्टूबर नवंबर यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम। यस, दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो लव लाइफ आपका सही रहेगा। आप जितना डिटैच रहेंगे उतना अच्छा। आपका अटैचमेंट कैन बी अ ब्लॉकेज। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है पाइल 1 के लव लाइफ। ठीक है, कैरियर के देख लेते हैं। ये तीनों कार्ड मैंने कैरियर के लिए लिया था, लास्ट वाला गाइडेंस था। तो सबसे पहले कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद कार्ड आया है एस ऑफ वांड्स एंड ये आपका गाइडेंस जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके करियर में ऐसा बोला गया है आप काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, आप वर्क में फोकस रहेंगे। अगर आप कुछ न्यू जॉब पाने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपको वो जॉब मिल जाएगा। अगर आप प्रमोशंस चाहते हो, मैं देख रही हूँ 2026 में आप काफ़ी मेहनत करोगे और आपको प्रमोशंस भी मिलेगा। अब अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं पाइल नंबर 1, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो भी दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। एक ही चीज़ है विच इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स और गाइडेंस भी आया है क्वीन ऑफ कप्स। ज़्यादा वर्क करके अपना हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप हेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे आपके ऑफिस वाले आपको हटा के दूसरे लोगों को लाएंगे। आपका हेल्थ एक्सचेंज नहीं हो सकते, राइट? तो आई एम क्लियरली सीइंग 2026 में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, जिसके कारण आपको प्रमोशंस मिलेगा, मनी मिलेगी, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, लेकिन ख़राब होएगी आपकी हेल्थ। अब ड्रेन पड़े रहोगे, कोई आपको नहीं देखने वाला रहेगा। जब आप बीमार रहते हो आपके ऑफिस वाले आके आपको नहीं देखेंगे। सो वो आपको ध्यान रखना है। गायनिकोलॉजिकल हेल्थ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो इमीडिएटली चेकअप करवा लो। सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, कैरियर में वर्क भी करिए, बट आपको अपने टेक केयर खुद ही को करना है। ज़्यादा काम के कारण हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बाकी कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हेल्थ ही ख़राब हो जाए तो क्या ही फ़ायदा इतना कमा के, वो तो सब खर्चा ही हो जाना है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखती है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कैरियर वैसे आपका अच्छा रहेगा। अभी बात है हेल्थ की, तो ये 2 कार्ड है हेल्थ के लिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड ये है गाइडेंस विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल। तो हेल्थ में भी सेम मैसेज आ रहा है कि पहली चीज़ तो है आप हेल्थ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मनी 2026 में, बट गाइडेंस आपके लिए ये आया है। देखिए 2026 में भले ही उसके असर ना दिखे, बट हो सकता है आपको 2027 में उसके असर दिखे। तो आपको हेल्थ और वर्क को बैलेंस करना है, क्योंकि गाइडेंस है 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपना हेल्थ को और मनी को, हेल्थ को और करियर को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपका 2026 में हेल्थ अच्छा जाएगा। लेकिन जो रीडिंग आ रहा है हेल्थ में भी आया है मनी के बारे में कि आप कहीं ना कहीं अच्छा वर्क कर रहे हो, पैसे आ रहा है, कपड़ा खरीद रहे हो, खाना खा रहे हो, आपको लग रहा है हेल्थ अच्छा है, बट दैट इज़ नॉट हेल्थ। सो यू नीड टू बैलेंस योर हेल्थ विथ योर वर्क। ठीक है, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप रात जाग जाग के पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता आगे जाके आप बीमार पड़ने वाले हो। सो यू नीड टू बैलेंस दैट। बाकी आपका वर्क लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, हेल्थ अगर बैलेंस कर लिया तो अच्छा है, ऐसा है। ठीक है,
तो दिस इज़ ओवरऑल योर 2026। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देखने वाली हूँ जो आपको पूरे साल कहीं ना कहीं याद रखने की ज़रूरत है. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर द होल ईयर. ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है 9 ऑफ कप्स. तो पूरे साल आपको ग्रैटिट्यूड की मेंटेलिटी में रहना है. आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास क्या नहीं है, रैदर आपको पूरे साल ये इसी एनर्जी में रहना है कि आपके पास जो भी है यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है, ग्रैटिट्यूड आपके पूरे साल के एक व्रत होना चाहिए. ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आया है. तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सिर्फ वर्क नहीं करना है, आपको घूमने फिरने भी जाना है. ठीक है, 2026 में आपको ट्रैवलिंग करने का जो माइंडसेट है वो आपके माइंड में रखना है. कोई बड़ा डिसीशंस नहीं लेना है. अगर आप घर खरीदना चाहते हो, प्लॉट खरीदना चाहते हो, प्लान करिए, इन्वेस्ट करिए, बट बड़ा डिसीशंस इमीडिएटली आपको 2026 में नहीं लेना है. ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो फिर से हीलिंग के बारे में बात करते हैं. कहीं ना कहीं आपको पूरे साल आपको खुद के एंड अपने लव्ड वंस जिनसे भी आप प्यार करते हो सभी का हेल्थ का ध्यान रखना है. ठीक है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आगे का जो 1-2 साल है उसमें मदद करेगा. उसके साथ साथ द स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताते हैं, अगर आप बहुत टाइम से एक हीलर बनने का सोच रहे हो, टैरो रीडर बनने का सोच रहे हो, तो 2026 में आप वो जो यात्रा है वो शुरू कर सकते हैं. दी सन, वाओ. तो आपको पूरे साल बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की मेंटेलिटी में फिर से रहना है, क्योंकि ये वही बात करते हैं, हैप्पी रहना है. लाइफ में क्या चीज़ की कमी है उस पर नहीं फोकस करना है, लाइफ में क्या क्या चीज़ है उसमें फोकस करना है. साल भर कंप्लेनिंग की मेंटेलिटी में नहीं रहना है. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि ये बताते हैं कि इस साल 2026 में आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है, जो कि शुरू में लव लाइफ के बारे में भी आया कि अब जितना डिटैचमेंट में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है. अगर आप कोई चीज़ से अटैच हो जाओगे वो चीज़ आपकी छीन जाएगा, क्योंकि है ऐसा कुछ आपके साथ. यस, बॉटम ऑफ द डेक द टावर. तो अटैच नहीं होनी है. चाहे कोई भी पार्ट अच्छा चल रहा है, ग्रेटफुल हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए. ऑल्सो जैसे कार्ड्स आए हैं, मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी बताऊंगी कि अपने स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको बरकरार रखिए, उस पर वर्क करते रहिए. ठीक है, तो ऐसा है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1. मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा. अपना ख्याल रखिएगा. जिनको भी ये रीडिंग अच्छा लगा है मुझे कॉमेंट करके बताना. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टेक केयर, बाय. हेलो गाइस, सो अगर आपने ये जो ग्रीन पेन पिक करा है जो कि है पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. सारे कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे साथ में. ओके, तो अगर पाइल 2 आपने पिक करा, चैनल मैसेज है, अपने अटैचमेंट इश्यूज़ के ऊपर वर्क करिए. अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न है कुछ. ठीक है, आपको वो चीज़ 2026 में अपने साथ नहीं लेकर जानी. ठीक है, ओके. ये डेक से देख लेते हैं. आप लोग अपना लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो क्या? पाइल 2 ऐसा कुछ है, मुझे कमेंट करके बताना. मतलब आप लोग जैसा चाहते हो उसके अलावा कुछ और नहीं चाहते हो, मतलब वही हो तो ठीक, नहीं तो नहीं चाहिए. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए. ऐसा तो यूनिवर्स नहीं चाहते हैं ना. बाप रे, ये डेक से देख लेते हैं.
ओके, ऐसे लगते हैं, ठीक है, तो मुझे याद रहेगा मैंने कैसे क्या निकाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल 2026 कैसा रहेगा। ओके, ठीक है। एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी है, सिर्फ एक कार्ड्स मुझे चाहिए, मदर यूनिवर्स। ओके, आई थिंक यही वो कार्ड है, यस। ये डेथ का कार्ड आया है, तो ये मैं नहीं रखूँगी यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। तो ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो है कि देखिए पाइल 2 जो शुरू के 4 महीने हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो। आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर वर्क करने वाले हो, खुद के ऊपर बिज़ी रहने वाले हो, ठीक है। ऐसा दिखता है कि जैसे कि कुछ चाहिए एंड वो पाने के लिए जितना मेहनत करने की ज़रूरत है वो मेहनत आप करना चाहते हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है शुरू के 4 महीने, फर्स्ट हाफ। एंड ये करियर के बारे में भी हो सकता है, अगर लव लाइफ के बारे में, इनर वर्क को लेकर है वो भी हो सकता है। बट जो भी आप पाना चाहते हो ना, आप उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो, ठीक है। आपका सारा फोकस ग्रोथ में है, सारा फोकस सक्सेस में है, ये मुझे दिखता है, ठीक है। अभी सेकेंड हाफ 2026 की जो बीच के 4 महीने आता है, यानी जो सेकेंड हाफ होता है, देखिए उसमें लॉस की एनर्जी है। अभी लॉस हर किसी के लिए अलग हो सकता है, मैंने वही चीज़ को क्लैरिफाई भी किया जिसमें 10 ऑफ सोर्ड्स और डेथ का कार्ड आया। तो ऐसा हो सकता है आप में से किसी के वो जो टाइमिंग है उसमें आपका हेल्थ ख़राब जाए, तो इसके कारण मनी लॉस हो सकता है, या फिर आपका हेल्थ सही रहे एंड आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब हो जाए जिसके कारण मनी लॉस हो सकता है, या फिर आई एम रियली सॉरी टू से बट द एनर्जी इज़ लाइक दैट। और मैं शुगर कोट करके कोई ऐसा चीज़ नहीं बोलना चाहती जो आपको सिर्फ खुशियाँ दे, किसी के घर में किसी का डेथ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ कमिंग इन द थर्ड पार्ट ऑल्सो, ठीक है। ये भी डेथ का कार्ड है, तो वो भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है आप में से किसी के घर में सेकेंड पार्ट में सडनली किसी का जॉब चले जाए, ठीक है। तो वो ड्रेनिंग वाली एनर्जी है एंड थोड़ा स्ट्रगलफुल रहेगा, ठीक है। तीसरे जो भाग है यानी कि जो लास्ट 4 मंथ्स है, देखिए उसमें जैसे मैंने बोला किसी के तो घर में डेथ होगा, जिनके होगा उनके नेक्स्ट ये करवाया जाएगा, आपके फैमिली वालों आपका जल्दी जल्दी शादी करवा देंगे, दैट इज़ देयर, ठीक है। कि चलो अभी आपको कौन ही देखेगा, आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर दो, आप शादी कर लो, ठीक है। तो थर्ड हाफ में किसी के लिए शादी दिखता है, बट वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत खुशी खुशी वो शादी कर रहे हो, मुझे ये दिखता है कि आपके पास चॉइस नहीं रहेगा, सब बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मानो अगर आप सिंगल मदर हो, आप अपने मम्मी के साथ रहते हो एंड अगर आपकी मम्मी इस दुनिया से चले जाते हैं तो सब आपको बोलेंगे आप जल्दी जल्दी शादी कर लो, आपको कौन नहीं देखेगा, आपका बच्चा को कौन नहीं देखेगा, राइट। सो दैट इज़ देयर। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मानो किसी के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि जॉब छूटने वाली सीन, तो तब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपको ये बोला जाएगा भाई अभी जॉब नहीं है, आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी शादी वादी कर लो, एक न्यू फैमिली में, यस एक न्यू फैमिली में चले जाओ, न्यू घर बसाओ। देख लो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड आया है, जो कि फिर से न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं ट्रांजिशन के बाद, एंड शादी करवा दिया जाएगा। बेसिकली शादी करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस तो नहीं रहेगा, बट बाद में क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो आपको अच्छा लगेगा बेसिकली, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ है आपके जो 2026 साल है, ठीक है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप ये चीज़ को समझते हो तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो काफ़ी मुझे पेन भी दिखता है, ठीक है। जैसे शुरू इतना एक्टिवनेस से होगा, ख़त्म उतना ही अलगपन से मुझे दिख रहा है 2026, ठीक है, ऐसा है।
अभी मैं एक एक करके देख लेती हूँ। सबसे पहले लव लाइफ के लिए ये मैं 2 कार्ड ली थी, इसलिए मैंने ऐसे कार्ड को रखा। ऊपर वाले कार्ड जो है ये गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। लव लाइफ के लिए द सन है, जैसे मैंने बोला शादी होने का चांसेस स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप रेडी नहीं रहोगे बट सडनली हो जाने का चांसेस है। ये है बॉट, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना किसी का जॉब जाने का चांसेस भी है। देख लो कार्ड आ गया, ये गाइडेंस आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लव लाइफ अच्छा है क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी। अभी शादी जिससे होगी वो अच्छा इंसान भी रहेगा। प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप रेडी नहीं रहोगे, मतलब आपके अंदर वो कन्फ्यूजन रहेगा, आप रेडी नहीं रहोगे। आपको लगेगा अरे मैं तो कुछ और ही चाह रही थी, क्योंकि साल में शुरू में तो आप यहाँ पे एक्टिव थे, करियर को लेकर सोच रहे थे, फिर सडनली जैसे कि आपको शादी करवा दिया जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, राइट। बहुत लोगों का पाइल 2 में 2026 में शादी होने वाली है, ठीक है। और आप इसके लिए रेडी नहीं रहोगे एंड फिर भी मुझे दिखता है कि आपका शादी हो जाएगी। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है 2026 में आप में से किसी का, जैसे कि मैंने बोला कि जॉब छूटने की चांसेस है, या फिर आप जिसके ऊपर डिपेंड करते हो सकता है आप अपने पापा के ऊपर डिपेंड करते हो, अपने भाई के ऊपर डिपेंड करते हो, उनका जॉब छूट जाएगा। तो इसके कारण भी मतलब शादी कर लो, यू नो, सो दैट विल बी अ सोल्यूशन। अगर आप भी कमाते हो तो आपका जॉब का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और फाइनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर किसी और रीज़न की वजह से मनी का नुकसान आ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपका लव लाइफ में आपको धकेल दिया जाएगा, जिसके लिए आप रेडी नहीं रहोगे। बट दिस इज़ अ प्लान ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज़ वाई द सन इज़ कमिंग, कि आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको इसी समय शादी करनी है, ठीक है। बहुत लोगों का 2026 में, जिन लोगों ने पाइल 2 पिक करा है, शादी होगा। जिनका नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किसी से आपको मिलवा दिया जाएगा, आपके फैमिली के थ्रू या आपके फ्रेंड्स के थ्रू या रिश्तेदार के थ्रू, जिनके साथ मिलने के बाद आपको लगेगा इस पर्सन के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। बेसिकली आपका जोड़ी बना दिया जाएगा 2026 में। अगर आप सेपरेशन में हो या फिर अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी, वो एनर्जी नहीं आ रही है 2026 में, मतलब वो वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। एंड चलिए आगे देखते हैं। करियर के बारे में मैंने कार्ड निकाला था ये 3, और ये ऊपर वाले गाइडेंस है तो उसको अभी नीचे कर देते हैं। करियर क्या रहेगा? सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है द मून, कुछ तो हिडन है आपके करियर में, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स, और गाइडेंस है 7 ऑफ सोर्ड्स। सी पाइल नंबर 2, करियर में आपके शुरू आप बहुत अच्छे से करोगे, आपका काम में पूरा ध्यान रहेगा, आप अच्छे से वर्क करोगे। बट बीच में पहुंचते पहुंचते 2026 में आपको ऐसा लगेगा कि आपको जैसा लग रहा था, जैसा लाइफ होगा वैसा हो नहीं रहा है। आप कुछ और सीखने की कोशिश करोगे, आप कुछ और ट्राई करने की कोशिश करोगे, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, आपका करियर अच्छा रहेगा। आपके फैमिली में किसी के करियर में उथल पुथल मुझे दिखता है। किसी के लिए आपके फैमिली में किसी का करियर अच्छा चल रहा है तो आपके करियर में इश्यूज आ सकते हैं। मनी का खर्चा अननेसेसरीली काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड गाइडेंस आपको यही दिया गया है कि अगर आपको कोई अननेसेसरीली पैसा मांग रहा है, ठीक है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये अगर ये 2 इंसान को देखते हो, ये पता है क्या करती है, ये ना अपना पैसा किसी और को दे देती है ये इंसान, और जब इनकी ज़रूरत पड़ता है इनका ये हालत हो जाता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको इतना सेविंग रखनी है या फिर आपको इतना पैसा बचा के रखनी है कि आप खुद की मदद कर पाओ। अभी आपको कंजूस बनने के लिए भी नहीं बोला जा रहा है, बट यू नीड टू सेव मनी इन ए राइट डायरेक्शन। और सिर्फ एक ही खाते में आपको सेव नहीं करना है, जैसे कि मानो मैं सिर्फ इसी के लिए सेव कर रही हूँ, नहीं, आपके और भी जिम्मेदारियाँ हैं, आप उनके लिए भी करो, ठीक है। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अभी ये कार्ड्स है आपके हेल्थ के लिए। चलिए देखते हैं पीछे की 2 कार्ड कैसा रहेगा। दिस इज़ द गाइडेंस, क्वीन ऑफ कप्स, हेल्थ आपका सही रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल, बट आपके घर में किसी का हेल्थ सही नहीं जाएगी। गाइडेंस है 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 2, आपकी हेल्थ 2026 में काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बट आपके करीबी किसी इंसान का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे का खर्च हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप कितने मनी बचा के रखते हो कि जब ज़रूरत पड़े उस समय पे आप काम पे लगा पाओ, इसलिए।
एंड गाइडेंस हेल्थ के लिए 3 ऑफ पेंटिकल आया है, जो कि ये बताते हैं अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरी मम्मी का भी हेल्थ अच्छा है, पापा का भी हेल्थ अच्छा है, भाई का भी हेल्थ अच्छा है, आपको उन लोगों का थोड़ा सा देखभाल करने के लिए बोला गया है ना, क्योंकि जब आप पूरे सबको देखते हो देन यू आर बिकम अ कंप्लीट पर्सन, सो बी कंपेशनेट अबाउट अदर्स, ठीक है, इन दिस ईयर ऐसा है। वैसे आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं 2026 के लिए ओवरऑल पूरे जो साल है उसके लिए। वैसे मैं 2026 के लव लाइफ हेल्थ करियर के लिए ब्रेक करके भी रीडिंग करूँगी, डिटेल में होगा वो और भी, ठीक है। ये जनरल गाइडेंस है 2026 के लिए। अगर आपने पाइल 2 पिक करा, लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें आप लोग, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, फिर से वही चीज़, कोई भी चीज़ को पकड़ के नहीं रखनी है, गो विद द फ्लो में जाना है, जो हो रहा है होने दीजिए, हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। चलिए अभी 2026 के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो 2026 में, तो उसको आप डिसीजंस लेने की तुरंत कोशिश ना करें, जो जैसा हो रहा है उनको वैसे ही होने दीजिए। एट द राइट टाइम यू विल गेट क्लैरिटी। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो कई बारी गलत डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हर्मिट 2026 इज़ द ईयर ऑफ ह्यूज अवेकनिंग एंड चेंजेस। तो आपको बोला गया है ये ना सोचे, 3rd कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, तो मैं ये भी दिखाई देती हूँ, तो ये ना सोचे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों ये परिवर्तन हो रहा है, मैं तो इसके लिए रेडी नहीं हूँ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मुझे बंद कर दिया जा रहा है, मुझे केज कर दिया जा रहा है, मैंने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, ऐसा ना सोचे। जो भी आपके साथ हो रहा है दिस इज़ पार्ट ऑफ योर कार्मिक अकाउंट, एंड कहीं ना कहीं आपको ये बोला गया है अगर आप सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रैप्ड हो एंड केज्ड हो, जो कि आप नहीं रहेंगे। बेसिकली क्या होगा आपके साथ ये मैं बताती हूँ। 2026 में आपके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, ठीक है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एंड यस, काफ़ी सारे ट्रांजिशन होने वाला है, कुछ परिवर्तन होगा जो मैं पहले बोला, जो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। और सबके साथ नहीं, हर किसी के साथ एक जैसा नहीं हो सकता, राइट। तो वो भी आपको ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है। एक लास्ट गाइडेंस में देख लेती हूँ कि जो एनर्जी आपको पूरे साल कैरी करने की ज़रूरत है, जो एनर्जी आपको पूरे साल कैरी करने की ज़रूरत है, ऑल टाइड अप। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बंधा हुआ हूँ, काफ़ी परिवर्तन आएगा। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों को रेडी रहने के लिए बोला गया है पाइल 2, ठीक है। तो ऐसा है आपकी रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3। तो अगर आपने ये ग्रे पेन पिक करा है देन दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे 2026 का, जैसे कि बाकी डेक्स का भी किया है वैसे ही। उसके बाद लव, हेल्थ, करियर सभी का एक एक करके चेक करेंगे। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा 2026 के लिए आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोग क्या चाहते हो मैनिफेस्ट करना और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग कहाँ तक आके पहुँचे, सब कुछ मुझे अगर आप लोगों ने कमेंट करके बताते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले पाइल 3 के ओवरऑल एनर्जी मैंने निकाल लिया। अभी ये कार्ड्स यूज़ करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। लव लाइफ फॉर पाइल नंबर 3, लव लाइफ फॉर पाइल नंबर 3, एंड दिस इज़ गाइडेंस ऊपर में। हेल्थ के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। हेल्थ पाइल नंबर 3, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, दिस इज़ गाइडेंस ऊपर में। कैरियर देख लेते हैं। कैरियर फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैरियर फॉर माई ब्यूटीफुल ये दिस, एंड ये है आपका गाइडेंस, ठीक है।
स्ट्रेंथ, पावर में रहो आप लोग। चलिए सबसे पहले जनरल एनर्जी देखते हैं। बहुत सुंदर कार्ड है ये कार्ड कहीं ना कहीं माँ अन्नपूर्णा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अच्छे हैं भाई पायल थ्री। बॉटम ऑफ द डेक एक बार देख लूँ। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे आप लोग। देखिए शुरू कैसे होगा 2026 का। आपने ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो अगर आपने पाइल 3 पिक करा, द ग्रे पेन, ठीक है। तो शुरू के जो 4 महीने होगा वो जो नॉलेज आपके पास है, ठीक है, जो ज्ञान आपके पास है, जो अभी तक आपको मिला है, जो अबंडेंस आपको मिला है, उस चीज़ के सहारे आप 2026 शुरू करोगे। जैसे अगर आप ये कार्ड को देखते हो, इस लेडी के पास हर एक चीज़ है और ये चीज़ को, अबंडेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं एंजल के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक आपके जर्नी ने आपको सिखाया है वो चीज़ को साथ में लेकर आप अपने 2026 शुरू करोगे। उस ज्ञान को साथ में लेकर एक्चुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हुआ है। आई गेस आपका 23 साल में, 24 में या 25 में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। तो वो ज्ञान को साथ में लेकर शुरुआती 4 महीने आप ये जो 2026 के शुरुआती 4 महीने हैं उसमें फोकस करोगे एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे। जो बीच वाले 4 महीने हैं 2026 का, दिस इज़ लाइक अ फियोनिक्स जो कि एशेस से उठते हैं। तो पहले आप जो भी चीज़ों को खोए हो उस चीज़ के गम को पीछे छोड़ते हुए, कहीं ना कहीं लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ते जाओगे, जो मैं देख पा रही हूँ। और बीच वाले जो 4 महीने हैं आपको आपके करियर में मुझे ग्रोथ दिखता है। अगर लव लाइफ रुकी हुई है उसमें मुझे ग्रोथ दिखता है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करोगे, ये मुझे दिखता है, ठीक है। ये भी अच्छी आखिर के जो 4 महीने हैं विच इज़ दिस, और उसके साथ अगर बॉटम ऑफ द डेक को अगर आप देखो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकलने वाले हो। आप आखिर के 4 महीने में आप किसी गुरु से मिलेंगे, आइदर कोई गुरु होगा आपका या कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर या ऐसा कोई इंसान जो आपको रास्ता दिखाएगा कि आपके लिए सही रास्ता क्या है और आप उस रास्ते को फॉलो करोगे। आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी नाम जप करते हो आप, या फिर अगर नहीं करते हो तो 2026 के आखिर के 4 महीने तक आप करने लगोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में आप थोड़ा समय के लिए आते हो बट आपके जो सोल है वो साथ में करके ये नाम जप, चैंटिंग, मेडिटेशन, पूजा पाठ सब लेके जाते हैं, चाहे आप कोई भी रिलीजन का हो। सो आपके स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ पुश मुझे दिखता है, धक्का मुझे दिखता है। आपके स्पिरिचुअल जर्नी के तरफ एक गुरु भी मुझे दिख रहा है जो आपको मदद करेगा और जिसके सहारे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप इस दुनिया से दूसरे दुनिया में जाते हो, पैसे या कपड़े नहीं लेकर जाते हो, आप जो आपके सोल का जो ग्रोथ होता है ना, इसी को लेकर जाते हो। तो वो नॉलेज के साथ साथ आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एसेंशन मुझे दिखता है एंड आप उस रास्ते पे कहीं ना कहीं चलने लगेंगे। तो काफ़ी अच्छा रीडिंग है और काफ़ी 2026 आप लोगों के लिए अच्छा है। चलिए लव लाइफ देखते हैं। तो सबसे पहले है 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, विच इज़ अबाउट सोलर प्लेक्सस चक्रा। सेकेंड कार्ड है हॉस्टिलिटीज़ एंड ये गाइडेंस है डोर टू स्पिरिट। देखिए पाइल 3, अगर आप लोग सिंगल हो 2026 में आप लोग सिंगल रहने वाले हो। अगर आप सेपरेटेड हो आप 2026 में सेपरेटेड रहने वाले हो। अगर आप डिवोर्सी हो आप 2026 में सिंगल रहोगे। अगर आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ कुछ ना कुछ है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, वो जारी रहेगा 2026 में। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, गाइडेंस है डोर टू स्पिरिट, आपको और भी स्पिरिचुअल जर्नी में धकेल लिया जाए। जब तक नहीं वो पूरा होगा यहाँ पे काम नहीं बनेगा, ऐसा है, सोल पर्पस के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो 2026 में आपके लव लाइफ में ये सुधार मुझे दिखता है। लव लाइफ में नहीं, बेसिकली आप खुद के ऊपर वर्क करोगे ताकि आपके लव लाइफ में सुधार आए। 3rd चक्रा विच इज सोलर प्लेक्सस चक्रा, टॉकिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो शायद आप में कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस का इश्यूज़ है जिसके कारण आप सही तरह का पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप में सेल्फ लव की कमी है जिसके कारण आप राइट काइंड ऑफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। हॉस्टिलिटीज़ की भी एनर्जी है, शायद आप चेजिंग करते हैं अपने पार्टनर को जो अवेलेबल नहीं रहता, इसके कारण आप गलत तरह का पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो आदत है ये हील करवाने के लिए, अगर ये आदत को आप जारी रखते हो 2026 में, आई एम क्लियरली सीइंग आप सिंगल ही रहोगे।
लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस है डोर टू स्पिरिट। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को चुनते हो, अगर आप ये समझते हो कि ये जो इंसान है आपको एक जन्म में कुछ साल के लिए दिया गया है, आप किसके पीछे भाग रहे हो? एक इंसान के पीछे। आपने कभी अपने स्पिरिट को ढूंढा ही नहीं, कभी आपने अपने स्पिरिचुअल पावर को समझा ही नहीं। ये समझाने के लिए आपको 2026 में खुद को अकेला रखा जाएगा। अगर आप में ऐसा आदत है कि ब्रेकअप के बाद बार बार अपने पार्टनर को कॉल करना, मैसेज करना, उसके पीछे पड़ जाना, तो ये चीज़ से आपको हटाने के लिए आपको सिंगल रखा जाएगा, ताकि आप इनर वर्क कर पाए, खुद के ऊपर वर्क कर पाए। सेल्फ लव आप में शायद कमी है। जब आप प्यार करते हो बहुत दे देते हो, खुद को प्यार करना भूल जाते हो। सेल्फ लव सिखाने के लिए आपको 2026 में खुद को अकेला रखा जाएगा। तो ये जो साल है प्यार का साल नहीं है, रेदर स्पिरिचुअल ग्रोथ के साल है। ऐसा है आपके साथ, ठीक है? आप देख लेना। हेल्थ का देख लेते हैं। सबसे पहले आया है 6 ऑफ वंड्स, उसके बाद आया है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है द डेविल, और गाइडेंस ये है विच इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बेशक अच्छा रहेगा। आपके फैमिली के सारे मेंबर्स के हेल्थ अच्छा रहेगा, बेशक अच्छा रहेगा। एक चीज़ है, ओवर वर्क नहीं करनी। अगर ओवर वर्क आप करोगे तो फिर बीमार पड़ सकते हो। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है जो ओवर वर्क करते, ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं, वो चीज़ से सिर्फ दूर रखना है खुद को और खुद के परिवार वालों को। अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। गाइडेंस आया है 4 ऑफ सोर्स, जो रेस्ट की बात करते हैं। थक जाओगे तो रेस्ट ले लो। लगता है कि मम्मा बहुत काम कर लिया, उनको रेस्ट करवा दो। भाई ज़्यादा काम कर रहे, रेस्ट करने बोल दो। दैट्स इट, सिंपल गाइडेंस है। वैसे आपका और आपके परिवार का सबका हेल्थ बहुत अच्छा मुझे दिखता है, ठीक है? चलिए करियर के कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल। काफ़ी सुंदर। ये है आपका गाइडेंस 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? देखिए पाइल 3, अगर आप अपने करंट जॉब में हैप्पी नहीं हैं, आपको लगता है कि आप बेहतर डिज़र्व करते हो, हाँ आप करते हो, यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है, तो आपको ये बोला गया है। देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, इसको भी, यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, इसको भी ले लेते हैं। तो 2026 में ना जॉब चेंज की चांसेस है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको जैसा लगता है ना कि आप और भी अच्छा कुछ कर सकते हो, यूनिवर्स को भी लगता है आप और भी अच्छा कुछ कर सकते हो। और आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हो ना, वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो इसलिए आइदर आप वॉक अवे करोगे, यहाँ पर आपसे निकल दिया जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि अभी मैं क्या करूँ। लेकिन आई एम सीइंग जो आपका नेक्स्ट जॉब होगा, वहाँ पे आपको आपके सोल ट्राइब मिलेंगे। आप काम भी मतलब दिल लगा के कर पाओगे और अपने टर्म कंडीशन में होगा। कुछ लोगों के लिए, अगर आप खुद का बिजनेस करने का काफ़ी समय से सोच रहे हैं, तो वो पावर आप में आएगा एंड 2026 में आप खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, अगस्त, सितंबर या जुलाई में, ठीक है? इसके अलावा गाइडेंस आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स विथ स्ट्रेंथ, जो कि ये बताते हैं अगर कोई चीज़ छूटता है उसके लिए सैड नहीं होना है, रादर ये सोचना है जो गया है वो आपके लिए था नहीं, आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हो। सो बी दैट पावरफुल पर्सन। आपके करियर में भी मुझे न्यू बिगिनिंग दिखता है, लेकिन आफ्टर अ ट्रांजिशन जो छूटेगा वो आपके अच्छे के लिए छूटेगा, ओके? तो ऐसा है। आई होप इट्स क्लियर। तो आपको उसमें डरना नहीं है, आपको पहले से पता चल गया, तो आप शांत रहिए, ओके? जनरल गाइडेंस देख लेते हैं कि 2026 का जो साल है, जनरली आपको कौन सी चीज़ ध्यान में रखने की पूरा साल ज़रूरत है। चलिए देखते हैं जनरल गाइडेंस फॉर 2026 पाइल नंबर 3। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बताते हैं कि इस साल आपको अपने फाइनेंस को चेरिश करना है। जितने भी पैसे आपके पास है आपको उससे खुश रहना है। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो उसी पे फोकस करना है, और अगर जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस के बारे में सोचिए, फाइनेंस पे ध्यान दीजिए। मेक योर ओन मनी इन दिस ईयर। ये मनी बनाने का साल है। हेरोफेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ है इस साल में। आपको कोई गुरु मिलने वाला है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली वो एक फीमेल ही होगा। आप उनसे जुड़िए, पर्सनल लेवल पे जितना ज़्यादा हो सकते हैं कनेक्ट करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ये साल आप फोकस करिए। दी मून, ये साल आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं एक्टिव होने वाला है, और ये साल आपको पूरी अपनी इंट्यूशन का ही सुनना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ, कैसे मतलब अब मेरा इंट्यूशन सही होगा, मुझे तो हमेशा किसी की मदद की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। 2026 साल आपके लिए इंट्यूशन
आपका खुद का इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आ रहा है। ऑल्सो 2026 में आपको अपने मदर के साथ रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करना है और बेहतरीन बनाना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, करियर में मुझे शिफ्ट दिखता है, ट्रांजिशन दिखता है। इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सेप्ट करें। ये ना सोचें कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, रादर ये सोचें आपसे यूनिवर्स वो चीज़ हटा रहे हैं जो आपके लिए कभी था ही नहीं। लास्ट कार्ड फॉर गाइडेंस, द हर्मिट, और एक कार्ड, दिस इज लास्ट, 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है कि जब आपसे कोई चीज़ छूटेगा आप उसको पकड़ के रखने की बहुत कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना है पाइल 3, ठीक है। ये साल आपको एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेकर जाएगा, तो वो सारी चीज़ हटाना ज़रूरी है जो चीज़ आपके पास रहने से ना आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। अगर मानो आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जॉब करोगे तो आप स्पिरिचुअल ग्रो कैसे करोगे। तो यूनिवर्स को ये चीज़ पता है, तो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या छूटा है, रैदर जो आ रहा है आपको उसके लिए, जैसे ये छूट गया ये नहीं देखनी है, इधर देखना है क्या आ रहा है, तो उस पर फोकस रखना है, ठीक है। तो ऐसा है आपका गाइडेंस, कोई भी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करनी। ओके, तो दिस इज़ योर गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह का और रीडिंग देखने के लिए। टेक केयर, बाय।